Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the video by Legal Concepts, CSS, PMS and Law, and today we are going to discuss about Pakistan Penal Code Chapter 2. इससे पहले वीडियो में हमने पाकिस्तान पेनल कोड चैप्टर 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेक्शन 1 to 5 कवर किए थे. इस वीडियो में हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड जितने भी इस चैप्टर में सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे. उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू मे गेट नोटिफाइड एट टाइम. अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो ये पूरा चैप्टर जनरल एक्सप्लेनेशंस को कवर करता है. मींस के पाकिस्तान पेनल कोड में जो भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनकी पाकिस्तान पेनल कोड की रूह से उसका क्या मतलब है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या एक्सप्लेनेशन है, वो ये चैप्टर कवर करता है. Under Section 6, definition in the code to be understood subject to exception. Throughout this code, every definition of an offence, every penal provision, and every illustration of every such definition or provision shall be understood subject to exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. यानी कि जितनी भी डेफिनेशंस इस चैप्टर में या पाकिस्तान पेनल कोड में दी गई हैं हमने एक्सेप्शंस को मद्देनज़र रख के फिर पढ़ना है. मींस के उन एक्सेप्शंस पे वो डेफिनेशंस लागू नहीं होंगे. हम इसके इलस्ट्रेशन से ये बात क्लियर करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल the sections in this code which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offences. यानी कि ऐसा सेक्शन जहाँ पर ऑफेंस की डेफिनेशन मौजूद है वो ये एक्सप्रेस नहीं करता कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा ऑफेंसेस कमिट नहीं कर सकता, मगर जनरल एक्सेप्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमने डेफिनेशन को अंडरस्टूड करना है कि वो ऑफेंस ही नहीं होगा जो 7 साल से कम उम्र का बच्चा कमिट करेगा. दूसरी इलस्ट्रेशन हमारे पास है कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसने विदाउट वारंट जी को एप्रीहेंड कर लिया जिसने मर्डर कमिट किया था. यहाँ पर ए को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या इसको ऑफेंस के लिए गिल्टी नहीं करार दिया जाएगा कि उसने जी को क्यों एप्रीहेंड किया, क्योंकि ए जो है वो लॉ ने बाउंड किया हुआ है. इसका मतलब ये कि जो भी मर्डर करेगा उसकी भी जनरल एक्सेप्शन. मींस कि अगर कोई लॉ ने बाउंड किया है कि एक लॉफुल अथॉरिटी वाला मैन किसी का मर्डर कर सकता है, मर्डर करेगा या कर सकता है, तो उस पर ये ऑफेंस की डेफिनेशन जो है वो उसके ज़ुमरे में नहीं आएगी. यानी कि जो पुलिस ऑफिसर पर्सन को मर्डर करेगा वो ऑफेंस नहीं होगा. सेक्शन 7 कहता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड. Every expression which is explained in any part of code is used in every part of this code is conformity with the explanation. यानी कि इस कोड में जितने भी एक्सप्रेशन यूज़ हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस जितनी भी यूज़ हुई हैं, वो इस कोड में मौजूद तमाम पार्ट्स के लिए यकसा है. यहाँ पर मौजूद कोड में मौजूद जो भी डेफिनेशन है, जो भी जिस भी वर्ड को जिस भी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, वो कंफर्म एक बात है. नेक्स्ट सेक्शन 8 हमारे पास कहता है जेंडर. यानी कि जेंडर क्या है पाकिस्तान पेनल कोड की नज़र में. जहाँ कहीं भी द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल. यानी कि जहाँ कहीं भी ही का वर्ड यूज़ होगा तो वो किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होगा. वो कोई भी किसी भी इंसान के लिए कोई स्पेसिफिकली मेल या फीमेल के ही नहीं है, बल्कि जहाँ पर भी ही या उसके डेरिवेटिव्स में कुछ भी इस्तेमाल होगा तो वो किसी भी पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा. अब
अंडर सेक्शन 9 नंबर्स की बात होती है. अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, वर्ड्स importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular number. यानी कि पाकिस्तान पिनल कोड में जो वर्ड्स सिंगुलर नंबर को इंपोर्ट कर रहे हैं उनमें प्लूरल नंबर भी इंक्लूड है, और जो प्लूरल नंबर को इंपोर्ट कर रहे हैं जो वर्ड्स, उसमें सिंगुलर नंबर भी इंक्लूड है. अंडर सेक्शन 10 मैन और वुमेन को डिस्क्राइब किया गया है. द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज एंड द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज. मैन और वुमेन से मुराद के कोई भी आदमी किसी भी उम्र का, और वुमेन से मुराद कोई भी औरत, कोई भी फीमेल किसी भी उम्र की. सेक्शन 11 डिफाइन करता है पर्सन को. द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स any company or association or body or person whether incorporated or not. यानी पर्सन से मुराद कोई भी कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन हो सकती है, कोई भी एक पर्सन हो सकता है, और कोई भी इनकॉर्पोरेशन हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो. पब्लिक की क्या डेफिनेशन है? अंडर सेक्शन 12 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी. यानी कि पब्लिक से मुराद कोई भी पब्लिक की क्लास होगी और कोई भी कम्युनिटी होगी. सेक्शन 13 जो है वो ओमिट कर दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ क्वीन थी ये. और सेक्शन 14 हमें कहता है सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट. सर्वेंट्स ऑफ स्टेट के क्या मायने हैं? द वर्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट डिनोट्स ऑल ऑफिसर्स और सर्वेंट्स कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट. यानी कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट का मतलब वो तमाम ऑफिसर्स और सर्वेंट्स जिनकी जो अपना ऑफिस जारी रखे हुए हैं, मींस के जो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, अपॉइंट किए गए हैं और एम्प्लॉय हैं पाकिस्तान में, जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अथॉरिटाइज़ किया है या एम्प्लॉय किया है या उनको अपॉइंट किया. Section 15 and 16 are omitted from Pakistan Penal Code. Under Section 17, Government को define किया गया है. The word government denotes the person or persons authorized by law to administer executive government in Pakistan or in any part thereof. यानी कि जो लफ्ज़ government है ये डिनोट करता है ऐसे पर्सन को या ऐसे इंसानों को जिनको लॉ ने अथोराइज्ड किया हो, यानी जिनको लॉ ने अथॉरिटी दी हो कि वो मुल्क की एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट को एडमिनिस्टर करें, चलाएं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में. सेक्शन 18 में डेफिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी थी, दैट हैज़ बीन ओमिटेड. सेक्शन 19 हमारे पास जज की डेफिनेशन है कि मीन्स के पाकिस्तान पेनल कोड के अकॉर्डिंग हु इज़ जज. So the word judge does not only denotes every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which is, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of person, which body of persons is empowered by law to give such judgment. यानी कि जज सिर्फ वही नहीं है जिसको एज अ जज अपॉइंट किया जाए या जिसको एज अ जज ही ऑफिशियली डेजिग्नेट किया जाए, बल्कि हर वो इंसान जो एक डेफिनेटिव जजमेंट लॉ के एम्पावर्ड करने की वजह से दे सकता है, चाहे वो लीगल क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, सिविल प्रोसीडिंग हो, किसी भी किस्म की लीगल प्रोसीडिंग हो. तो जो भी इंसान जिसको लॉ एम्पावर करता है कि वो डेफिनेटिव जजमेंट दे, जिसके ख़िलाफ़ कोई अपील ना हो, या फिर जो बाकी भी अथॉरिटीज़ जिसको कंफर्म करें उसकी जजमेंट को, वो जज कहलाएगा. और वो बॉडी जो
या वो पर्सन्स या वो काफ़ी सारे पर्सन मींस के पैनल्स होते हैं जजेस के, कोई भी मींस के वो पर्सन जो अथॉरिटी रखते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि वो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकें, जब वो लॉ जिनको एम्पावर करता है तो दे आर कॉल्ड एज जज। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 20 डिस्क्राइब करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस कि व्हाट इज़ कोर्ट ऑफ जस्टिस। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कि एक जज जिसको लॉ एम्पावर करे कि वो अकेला जुडिशल एक्ट्स परफॉर्म कर सके, या फिर ऐसी जजेस की बॉडी, यानी कि एक से ज़्यादा जजेस भी हो सकते हैं कि जो जुडिशल एक्ट्स को एज अ बॉडी परफॉर्म कर सकें। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस हम कहते हैं उनको जब 7 जज और बॉडी ऑफ जजेस जुडिशली एक्ट करते हैं या कोई भी जुडिशल एक्ट परफॉर्म करते हैं। सेक्शन 21 हमें पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताता है। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन